उस औरत ने एक झटके में कागज पर साइन करके अपने पति के नाम की सारी संपत्ति फ्रीज करवा दी और ऐसी चाल चली कि उसका पति रातों रात करोड़ों के कर्ज में डूब गया। इसके तुरंत बाद उसने माचिस जलाई और उस सफेद वेडिंग गाउन में आग लगा दी जिसे पहनकर उसने कभी शादी की कस्में खाई थी। वह यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका पति इसी लायक था। कहानी 3 दिन पहले की है, जब अनाया अपने बिजनेस ट्रिप को जल्दी खत्म करके घर लौटी थी। वह अपनी शादी की 7वीं सालगिरह पर अपने पति आर्यन को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ उसका पति अपनी ही इंटर्न सेक्रेटरी रिया के साथ बेहद करीब खड़ा था। हद तो तब हो गई जब अनाया ने देखा कि रिया ने अनाया का ही वेडिंग गाउन पहन रखा था। अनाया ने गुस्से में कांपते हुए पति से जवाब मांगा, लेकिन आर्यन ने बड़ी बेशर्मी और लापरवाही से जवाब दिया कि रिया अपने कॉलेज का फाइनल डिजाइन प्रोजेक्ट बना रही है, इसलिए उसने सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए यह गाउन पहना है। आर्यन को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था कि उसकी सेक्रेटरी उसकी पत्नी के बेडरूम में उसकी पत्नी के कपड़े पहनकर खड़ी है। तभी रिया ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वह बेचारी बनकर बोली कि वह बहुत बेवकूफ है, इसलिए उसे गाउन पहनना पड़ा। उसने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि अनाया प्लीज आर्यन को दोष न दें। रिया का यह भोला बनने का ढोंग देखकर अनाया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना एक शब्द बोले आगे बढ़कर रिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह तमाचा यह बताने के लिए था कि दूसरे के पति को छूने का अंजाम क्या होता है। अभी यह हंगामा चल ही रहा था कि घर का नौकर अंदर आया और उसने बताया कि रिया का सारा सामान सेट हो गया है और अनाया मालकिन का सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह सुनकर अनाया सन्न रह गई। आर्यन ने बहाना बनाया कि रिया के घर की छत टपक रही है, इसलिए वह कुछ दिन यहीं रहेगी। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कुछ महीनों के लिए बाहर क्या गई। उसके पति ने उसका बेडरूम किसी और को दे दिया। रिया ने फिर से महान बनने का नाटक किया और कहा कि अगर अनाया को बुरा लग रहा है तो वह अभी घर छोड़कर चली जाएगी, भले ही उसे सड़क पर सोना पड़े। आर्यन ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी। आर्यन ने अकड़ कर कहा कि यह घर उसके नाम जरूर है, लेकिन उसकी कीमत और घर का एक एक पैसा अनाया ने अपनी मेहनत से कमाया है। तभी अनाया की नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ उसकी वह ड्रेस फटी हुई पड़ी थी जो आर्यन ने 3 महीने की सैलरी जोड़कर उसे 18वें जन्मदिन पर दी थी। पास ही डस्टबिन में अनाया और आर्यन की फाड़ी हुई तस्वीरें पड़ी थीं। यह साफ था कि यह सब रिया ने जानबूझकर किया था, लेकिन जब अनाया ने पूछा तो रिया ने झूठ बोल दिया कि सफाई करते वक्त गलती से हो गया और अंधे पति ने रिया का ही पक्ष लिया। अनाया का दिल टूट चुका था। उसने आर्यन को आखिरी मौका दिया और कहा कि उसके पास आधा घंटा है, या तो वह इस सेक्रेटरी को नौकरी और घर से निकाल दे वरना अनाया खुद फैसला लेगी। लेकिन आर्यन ने अपनी पत्नी की धमकी को अनसुना कर दिया और रिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। जाते जाते रिया के चेहरे पर जीत की एक गंदी मुस्कान थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।